जी, एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel are coincident। मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो रेशियो हैं इनको कंपेयर करके ये बताओ कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल कर रही है या कोइंसिडेंट कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, यदि किसी को नहीं पता हो। वैसे तो आप सब लोग होशियार हो कि मान लो लीनियर इक्वेशन है कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखो, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कब? यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और यदि सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको कैसा सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। इतना हमें याद रखना है कि यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। और सिस्टम कौन सा कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है। दूसरी चीज, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है जो कि c1 अपॉन c2 के बराबर भी है, तो इस केस में हमें मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इस केस में लाइन कैसी होती है, इस केस में लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जैसे कि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, कोइंसिडेंट होगी। इंटरसेक्टिंग में क्या, इंटरसेक्टिंग में एक दूसरे को कट करेंगी। और सॉल्यूशन भले इनफाइनाइट मिल रहा है पर मिल तो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है। तीसरे पार्ट की बात करें तो यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है जो कि c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो इस केस में हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसे केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऐसे केस में जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है। और क्योंकि हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इतनी चीजें बननी चाहिए। पहली चीज क्या, a1 अपॉन a2 यदि b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के बराबर भी है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो भैया नो सॉल्यूशन होगा। लाइन इस केस में कैसी होंगी, पैरेलल, मतलब एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी। और सिस्टम, इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके। अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है 8 और a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है -9। इसको घूर घूर के देखोगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ जाएगी 5/7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी -4/6। 4 और 6 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, -2/3। यदि इन दोनों चीज़ों को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है। और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो हमें पता है क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और कंसिस्टेंट सिस्टम होती है। लेकिन इतना कुछ पूछा नहीं है। उसने पूछा क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भैया लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। अब जितना पूछा है उतना ही तो पूछेंगे, सब कुछ थोड़ी बताएंगे कि सब कुछ बता दे कि भाई इंटरसेक्टिंग भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है और कंसिस्टेंट सिस्टम भी है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट करते हैं।
तो मान लो A1 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू है 12 और A2 की वैल्यू कितना दिख रहा है 18, B2 की वैल्यू कितना दिख रहा है y का कॉफिशिएंट 6 और C2 की वैल्यू कितना दिख रही है 24। ठीक है, तो यहाँ से हम A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 9 अपॉन 18 मीन्स 1/2। B1 अपॉन B2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो ये भी क्या आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 को कैलकुलेट करेंगे तो C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो 12 अपॉन 24 भी कितना आ गया 1/2। तीनों का रिजल्ट देख के हमें पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों बराबर हैं, कितने के बराबर 1/2 के बराबर। और जब तीनों बराबर होता है तो कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में, उसको भी साथ में देख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमने कितनी लिखी 6, B1 की वैल्यू कितनी लिखी -3 और C1 की वैल्यू कितनी लिखी 10। A2 की वैल्यू लिखी 2 x का कॉफिशिएंट, B2 की वैल्यू लिखी -1 और C2 की वैल्यू लिखी 9। अब हम A1 अपॉन A2 यदि निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। यदि हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -1 यानी कि 3 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 अपॉन C2 आ जाएगा 10 अपॉन 9। तो इनको घूर घूर से देखने से हमें पता चलेगा कि जो A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 है ये दोनों तो बराबर हैं 3 के, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों चीजें C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो इसे हम किस तरह की लाइन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।